हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको सौर मंडल बताने वाले हैं, यानी स्पेशल जो होगा ये ग्रह का प्रश्न होगा। क्या होगा? ग्रह का प्रश्न होगा, यानी जितने भी ग्रह का प्रश्न बनता है वो सभी को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न ये रहा, और आप जानते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने किए थे, यानी हल्का और भारी सभी प्रश्नों को कवर किया गया है इसमें। ठीक है ना? तो बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने किए हैं? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कोपरनिकस से। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए ये सूर्य है बीच में, ठीक है ना, इसके चारों ओर जो घूमेंगे उसको कहेंगे ग्रह, ठीक है ना, और ग्रह के जो चारों ओर घूमेंगे उसको कहेंगे उपग्रह। ठीक है, सूर्य के जो चारों ओर घूमेंगे ग्रह, और ग्रह के जो चक्कर लगाएंगे वो हो जाएंगे उपग्रह। तो सूर्य का यहाँ पूछा है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ग्रह हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को यानी छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अभी बताएं आपको, जो सूर्य के चक्कर लगाएगा वो ग्रह कहलाएगा, और जो ग्रह का चक्कर लगाएगा वो उपग्रह कहलाएगा। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न ये रहा 4 नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने दिए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर साहब। 5 नंबर देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो टोटल कितने ग्रह हैं? 8 है। कितने ग्रह हैं? 8 है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और शनि के बीच में आते हैं? मंगल और शनि के बीच में कौन आते हैं ये आपको बताना है दूरी के अनुसार। मंगल और शनि के बीच में, तो मंगल और शनि के बीच में आते हैं पृथ्वी और बृहस्पति। पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, बुध। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर कौन है? वरुण है। और वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है और बहुत सारे एग्जाम में आपको इंग्लिश पूछ देता है, नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून, इसको कहते हैं वरुण। वरुण तो याद रखेंगे, नेपच्यून भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न, और सभी ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह है कौन? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? यानी कि ये सूर्य है, सूर्य के 3 हिस्सा होते हैं, इसके एक बीच में होते हैं, एक मतलब एक सबसे बीच में होते हैं जिसको कोर बोलते हैं। तो इस बाहरी हिस्सा को पूछ रहा है, तो सूर्य के जो बाहरी हिस्सा का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? और कोर का तापमान आगे आने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए, सब प्रश्न लिया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बड़ा तो हो गया बृहस्पति, तो छोटा भी पता कर लीजिए आप। तो छोटा सबसे कौन है? बुध सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये तो सभी जानते होंगे, मंगल को कहते हैं। किसके कारण होता है लाल? आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह हैं वो हैं शुक्र। ये पृथ्वी के सबसे निकट है, ध्यान में रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। अगर सूर्य के कहेगा
तो बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध और पृथ्वी का शुक्र है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसको कहते हैं शुक्र को। आप जानते होंगे, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा, जो भी कहते हैं, किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बताइए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ये पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी हैं, पानी के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बताइए इसका क्या होगा? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का। शनि का सबसे ज्यादा है। ऐसे पहले बृहस्पति का नाम आता था, लेकिन अब शनि का नाम आने लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है वो किसका है? गैनीमेड किसका है? तो गैनीमेड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि का टाइटन है, आगे आने वाला है। ठीक है ना। ऐसे इसीलिए विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं किसी भी प्रश्न को, क्योंकि सभी को एक सेपरेट बांट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू कर दिए सभी को। अगला प्रश्न, शनि के ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले जो छल्ले होते हैं, वलय जिसको बोलते हैं, रिंग, उसकी संख्या कितनी है? आप देखें शनि के ऐसे मतलब छल्ला पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके रिंग की संख्या कितना है? 7 है, 7 रिंग है। किस ग्रह को प्रभात तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो अभी आपको हम बता ही रहे थे, इसके चर्चा आपको हम किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, भोर का तारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? अभी चर्चा किए हैं, ये शुक्र है, इसीलिए ज्यादा चमकता है। यानी सबसे चमकदार कौन है? शुक्र, इसीलिए सबसे ये गर्म है। अगला प्रश्न, रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? अभी तो बताया हूं, मंगल। ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है इसका कलर। सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? तो ये पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है। ऑप्शन ए पृथ्वी। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं आपको बताना है। तो वरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। वरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, शायद बगल में गाना बज रहा है इसलिए आवाज थोड़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप हम पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर है लगभग कितने दिनों में लगाती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25, यानी कि 365.25 दिन में लगा देते हैं ये पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है। अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन, ये जो ऋतु परिवर्तन है पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? ऋतु किस कारण से बदलते हैं? बताइए। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिक्रमण के कारण ऋतु बदलते हैं। और दिन रात अगर पूछ देगा कि दिन रात किसके कारण होता है, तो दिन रात होता है घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण होता है
दिन रात, यानी घूर्णन के कारण होता है दिन रात, लेकिन परिक्रमण के कारण होता है मौसम परिवर्तन, यानी ऋतु बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में झुकती है? अपने अक्ष पर जो है झुकती है, वो किस दिशा से किस दिशा में झुकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब की दिशा में झुकती है पृथ्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर देखिएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है अपने अक्ष पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। अगला प्रश्न, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो अभी आपको बताए हैं, बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? अभी मैं बताया हूं, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? ये बता चुके हैं आपको कि शुक्र को कहा जाता है। मतलब प्रश्न जहां जहां एग्जाम में पूछा है वो सबको कलेक्ट किए हैं और कैसे कैसे पूछा है, इसीलिए घुमा घुमा कर एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार इसमें ऐड है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलें कि आपको सभी प्रश्न इसमें कवर कराएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड है। अगला प्रश्न, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो तो सूर्य से था ना, अब चंद्रमा से हम पूछ रहे हैं, तो चंद्रमा से लगता है 1.3 सेकंड लगभग में। चंद्रमा से 1.3 सेकंड लगभग में, और सूर्य से 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह जो है ना, वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की जो पूंछ है हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है? ये जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है सूर्य से दूर क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे दूर होती है। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर हवाओं के दबाव के कारण, यानी सोलर विंड के कारण होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हैली धूमकेतु जो है कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 76 साल के बाद दिखाई देता है। 76 साल के बाद। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, ये भी याद रखेंगे कि कौन है? ओलंपस मोन्स है। तो ये किस ग्रह पर है? ओलंपस मोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। निम्नलिखित में, यानी निम्न में से किस ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं? बाह्य ग्रह यानी ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह होते हैं। जो दूर दूर है ना 4, वो हैं बाह्य ग्रह, और जो नजदीक नजदीक हैं वो 4, वो आंतरिक ग्रह हैं। तो बाहर वाला पूछा है बाह्य ग्रह, तो दूर से याद करेंगे आप। तो दूर दूर कौन है वो आप अगर इतना माइंड में सोच लेंगे तो जरूर बता देंगे। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो हैं ये दूर हैं, ठीक है ना। ये चारों जो हैं ये दूर हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे? ये बाह्य ग्रह कहेंगे। और ये जो चारों देख रहे हैं ये नजदीक नजदीक है, इसीलिए इसको आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो आपसे पूछेगा आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो क्या बोलेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गया आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या हो गए? ये बाह्य ग्रह हो गए हैं, ठीक है।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो अभी आपको बताए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बता दिए हैं तो बढ़ जाते हैं, बिना टिक किए हुए बढ़े हैं। ऑप्शन ए सही था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो सभी जानते होंगे चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। फोमोस डिमोस किसका है? ये भी आप जानते होंगे, ये मंगल का है, फोमोस और डिमोस। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पर होता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पर होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा दिन शुक्र ग्रह पर होता है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? सौरमंडल का सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? बृहस्पति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता होती है? मीथेन गैस किस ग्रह पर होती है? तो मीथेन गैस यूरेनस पर है, अरुण पर है। ठीक है, मीथेन गैस। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किए थे? यानी अरुण ग्रह की खोज किसने किए थे? तो अरुण ग्रह का खोज को विलियम हर्शेल ने किए थे। विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल अरुण ग्रह का खोज किए थे। नेपच्यून का खोज किसने किए? वरुण का खोज किसने किए हैं? वरुण का तो जोहान गाले ने किए हैं। वरुण का गाले। ठीक है, वरुण को किसने खोज किए? गाले। और विलियम हर्शेल ने किसका खोज किए हैं? अरुण का। ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है? ये पहले ही बता चुके हैं आपको, ये शनि का है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो नेपच्यून जो बहुत दूर रहेगा, यानी वरुण। नेपच्यून को वरुण कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वरुण सबसे ठंडा, जो बहुत दूर है वरुण, वो सबसे ठंडा है। गैसों का गोला भी कहते हैं किस ग्रह को? गैसों का गोला भी कहेंगे किस ग्रह को कहते हैं? गैसों का गोला तो सभी को कहते हैं, बृहस्पति को ही बोलते हैं, शनि को ही बोलते हैं, यूरेनस को ही बोलते हैं। ये कहते हैं गैसों का गोला। ये सभी गैस से बना है। आप इतना याद रखेंगे, जो बाह्य ग्रह है ना, बाह्य ग्रह जो बाहरी ग्रह है जिसमें 4 आते हैं, वो सभी पर गैस है। उसका निर्माण ही गैस से हुआ है। और जो आंतरिक ग्रह है उस पर चट्टान आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो जो बड़े बड़े चट्टान है ना, वो 4 में से मिलेंगे। जो आंतरिक ग्रह है उसमें आइए 4 में से मिलेंगे, क्या मिलेंगे? गैस मिलेंगे। कौन कौन है वो? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये गैसों का गोला है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सभी जानते होंगे, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सूर्य के केंद्र, देखिए बोले थे आपको, केंद्र का तापमान कितना है? तो 1.5 लाख है। 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस है। 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में दिया है, आप डिग्री सेल्सियस में याद रखेंगे। तो 1.5 लाख यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मारिएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 1.5 लाख आप याद रखिएगा, उससे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। सौरमंडल में शुद्ध या बौने ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? बौने ग्रह कौन है? बौने ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो जितने भी आप देख रहे हैं ना, वो सभी के सभी बौने ग्रह हैं। सिरेस भी बौने ग्रह है, प्लूटो भी बौने ग्रह है, एरिस भी बौने ग्रह है। सिरेस का खोज किसने किए थे पता है? पियाजी। ये याद रखेंगे, सिरेस का खोज पियाजी ने किए थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो आप बताए थे 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसमें 4 सेकंड ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग कितना है? भूमध्य रेखीय पूछा गया है।
एक होता है विषुवतीय, एक होता है भूमध्यरेखीय। तो भूमध्यरेखीय त्रिज्या कितना है बताइए पृथ्वी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6378 किलोमीटर। 6378 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या लगभग कितना है? ध्रुवीय त्रिज्या लगभग कितना है? पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या, वो विषुवतीय था, ये ध्रुवीय बोला गया है, तो कितना है? तो ध्रुवीय हो जाएगा 6356 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्रुवीय 6356 और विषुवतीय पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 6378 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तारा पूछा गया यहाँ पे। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। रात में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा यानी डॉग स्टार, इसको बोल सकते हैं, कौन है? डॉग स्टार किसे कहते हैं? डॉग स्टार साइरस को कहते हैं। किसे कहते हैं? साइरस। साइरस ये बहुत चमकता है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया? 2006 में इसे बौने ग्रह में रख दिया गया। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर स्थित है? विशाल तूफान है। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर स्थित विशाल तूफान है? बताइए। ग्रेट रेड स्पॉट 61 का भी बृहस्पति पर है। किस पर है? बृहस्पति पर। नाम क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट किस पर है? बृहस्पति पर। पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तत्व पूछा है, याद रखेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की पपड़ी पर यानी क्रस्ट पर कौन सा जो तत्व है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है अपना। ठीक है ना। अगर वीडियो अभी तक आप देखे हैं और अच्छा लगा है आपको, इसमें से थोड़ा भी आपको सीखने को मिला है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए, सौर मंडल के किन दो ग्रहों का घूर्णन अन्य ग्रहों के विपरीत होती है? तो किसका किसका जो घूर्णन है सभी से अलग है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।